उसके मोबाइल फोन में है और उस तरफ वो जा रहा है आगे जिधर सस्पेक्टेड रोड है, लटकता हुआ भार है और खड़ा। अब ये देखिए स्लिप हो रहा है, मटेरियल हवा में है और वो आदमी उसके नीचे आया और एक पेड़ फेल हुआ, जिसकी वजह से उस आदमी के ऊपर गिरा। उस आदमी का मोबाइल फोन कहीं और है, वो आदमी गिरा हुआ है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। सब लोग बहुत ही गंभीर समस्या में है, अफरा तफरी का माहौल है। एक आदमी उस आदमी से बात करने की कोशिश कर रहा है, उस आदमी का कोई जवाब नहीं आ रहा है। फोरमैन मटेरियल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और सब लोग उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी ने फोन निकाला और किसी को इन्फॉर्म करने की कोशिश की है, उसने किसी को फोन लगाया है। सुपरवाइजर भी भागता हुआ साइड पे आ रहा है ये मैसेज पा करके कि क्या हुआ साइड पे। सुपरवाइजर ने फोन किया OHC सेंटर में, एम्बुलेंस उधर से आ रहा है ये खबर पा करके कि साइड पे जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है, एक हादसा हुआ है, लटकते हुए भार के नीचे आदमी आया है। सब लोग उस आदमी को हिला करके पूछ रहे हैं क्या कंडीशन है। जो घटना स्थल है उस पर उथल पुथल मचा हुआ है, सभी लोग परेशान हैं, सारे काम इधर उधर के बंद हैं, सब लोग इधर उधर दौड़ मचा रहे हैं। दो आदमी एम्बुलेंस की तरफ दौड़ता हुआ आया है। एक सुपरवाइजर पूरी तरह से अपने माथे को पकड़ के वहाँ पे पड़ा हुआ है कि ये क्या हो गया, ये कैसा हादसा है। हम तो सुबह में सबको समझाने गए थे ये कैसा हो गया। एम्बुलेंस भी घटनास्थल पे पहुंच चुकी है। फर्स्ट एडर साहब अपने फर्स्ट एड किट को लेकर के एम्बुलेंस से निकल गए और भागते हुए उस इंजर्ड पर्सन के पास पहुंचे हैं, उसकी स्थिति को जांच कर रहे हैं क्या हुआ है उसके साथ। दो आदमी स्ट्रेचर निकाल लेकर के पहुंचा है उस इंजर्ड व्यक्ति के पास, उसको हिला डुला रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसके सर को पकड़ा और उसको स्ट्रेचर पे रखने की बात कर रहे हैं। और ये उस व्यक्ति को, उस घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर के ऊपर रख करके एम्बुलेंस की तरफ लेके दौड़े हुए जा रहे हैं ये लोग। समस्या बहुत गंभीर है और इस व्यक्ति को लेकर के एम्बुलेंस में रखा गया और हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। इसकी स्थिति देखी जाएगी। ये इस व्यक्ति को सुपरवाइजर सब लोग बड़े ही मायूस खड़े हैं, जो लोग साथी थे। उसी में से एक व्यक्ति ऐसा भी है जो उस इंजर्ड व्यक्ति का गांव का है, उसके पिता दूसरे यूनिट में काम करते हैं। उसको उन लोगों ने फोन करके खबर किया कि साइड पे काम कर रहे थे, मगरू के ऊपर कोई मटेरियल गिर गया है, काका आप आ जाइए। तो उस व्यक्ति ने उनके पिता को फोन करके सूचित किया है कि आप इधर आ जाइए, आपको हम बताते हैं समस्या क्या है। वो बेचारा बाप उधर से आया हकलाता हुआ बूढ़ा, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका कंडीशन अब उम्र की उस पड़ाव पे है जब वो अपने उम्र के आखिरी समय पे चला गया है, लास्ट समय है उसका कमाने का। जैसे व्यक्ति 60 साल में रिटायर होता है, कुछ ही समय बचा था और वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के काम को सिखाने के लिए लेकर के आया था कि जब हमारे बाद हमारा बेटा ही है जो हमारे इस जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। और वो बाप मायूस, सब लोग सांत्वना दे रहे हैं, दाढ़ी पकी हुई है उस बाप की। आप लोग देख सकते हैं कि जब किसी का एक जवान बेटा, एक बाप अपने बेटे को जन्म देने के बाद ये मन में सपना पालता है कि ये बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारे अंधेरे घर का चिराग है। और उस बाप के लिए वो बेटा एक हीरा है जिसको बड़े ही लालन पालन से वो पाल के रखता है। जब कभी भी कोई परिस्थिति आती है उस बेटे के ऊपर तो बाप एक हीरो के जैसे खड़ा होकर उसको पालता पोसता है। और उस समय में जब बेटा उस स्थिति में पहुंचता है जब उसको कमाना होता है, घर की जिम्मेदारी को उठाना होता है, उस समय इस व्यक्ति ने अपने बेटे को कार्यस्थल पे लेकर के काम समझाने के लिए आया ताकि हमारे बाद हमारे घर की जो स्थिति है उसको ये देखेगा। लाचार बाप, सहमी आंखें, कोई सहारा नहीं उसके पास, इधर उधर बिलख के, कभी लेट के अपनी मन की भावना को व्यक्त कर रहा है। किससे बोलेगा वो बात, ये बेचैन है, शांति नहीं है उसके मन में, कभी बैठ रहा है कभी उठ रहा है। आप देख पाएंगे कि जब किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है तो क्या स्थिति होती है। तो हम आपसे ये चीज़ बता रहे हैं कि जब कभी भी ऐसा स्थिति होता है, एक व्यक्ति कोई भी है वो हमारे लिए एक वर्कर है या फिर एक रीगर, एक खलासी है,
लेकिन वो अपने घर के लिए, अपने माँ बाप की आंखों का तारा है, अपने बीवी का वो सुहाग है, अपने बेटे का वो हीरो है। हमें क्या पता है कि वो क्या सोच के आया है, उसके घर की स्थिति कैसी है। वो इस उम्मीद से आया है कि उसके घर में, उसके घर को बनाना है, उसकी कुछ बहनें हैं, उसकी शादी करना है। और यहाँ आने के बाद जिस उम्मीद से आता है, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अगर ये एक्सीडेंट होता है तो उसका और भी जीवन जो है वो खतरे में चला जाता है। तो उस व्यक्ति को, उस बाप को हम कितना भी समझा लें जैसे वो लोग समझा रहा है, लेकिन उस बेटे की भरपाई कर पाएंगे क्या? कभी उस जगह पे जाके खड़े हो पाएंगे क्या? तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे माँ बाप ने भी हमें जन्म दिया है और उसको खून का आंसू नहीं रुलाना है, उसके आंखों में खुशी के आंसू दौड़ाना है। साइड पे कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे ऐसा घटना, ऐसा संदेश हमारे घर पे पहुंचे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा। और ये जो हम लोगों ने 3 प्रस्तुति